भाई, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए। समझ नहीं आ रहा कौन सा कार्ड काम आएगा। अरे तीनों ही तो सरकारी हैं। भगवान जाने असली कौन सा है। यार, मेरे पास तो ये ई श्रम कार्ड है, फिर भी शर्मा जी को लेबर कार्ड से पैसे मिल गए, मुझे क्यों नहीं? क्या मेरा कार्ड बेकार है? मेरे पास तो तीनों कार्ड हैं। पर फायदा एक से भी नहीं मिला। आखिर इनमें असली अंतर क्या है? आपके पास इनमें से कौन सा कार्ड है? ई श्रम कार्ड, लेबर कार्ड या मनरेगा कार्ड? अगर आपको लगता है कि ये तीनों एक ही हैं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और शायद सरकारी योजनाओं का हजारों रुपए का फायदा खो रहे हैं। आज जान लीजिए कि कौन सा एक कार्ड आपको घर बनाने के लिए पैसा, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप और 51,000 रुपए तक की सीधी मदद दिला सकता है। दोस्तों, मुझे हर रोज कमेंट्स आते हैं कि सर मेरे पास ई श्रम कार्ड है, तो क्या मुझे लेबर कार्ड बनवाने की जरूरत है? कोई कहता है मेरे पास मनरेगा जॉब कार्ड है, तो क्या मुझे ई श्रम के फायदे मिलेंगे? क्या आप भी इन तीनों कार्ड्स के मकड़जाल में उलझे हुए हैं? क्या आप भी सरकारी दफ्तरों और सीएससी सेंटर्स के चक्कर काट काट कर थक गए हैं ये जानने के लिए कि कौन सा कार्ड आपके लिए सही है? आपको किस कार्ड से पक्का मकान, मुफ्त इलाज और बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा मिलेगा? ये कंफ्यूजन सिर्फ आपका नहीं है, देश के लाखों मजदूर भाइयों और बहनों का है। और इसी कंफ्यूजन के कारण वे उन सरकारी स्कीमों का लाभ नहीं उठा पाते जिनके वो असली हकदार हैं। लेकिन आज आपका ये भाई इस वीडियो में आपकी सारी टेंशन जड़ से खत्म कर देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें। 3 छोटे काम करने के लिए कह रहा हूं। पहला, अभी के अभी कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए कि आपके पास कौन सा कार्ड है और आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं। जैसे लेबर कार्ड, उत्तर प्रदेश। इससे मुझे पता चलेगा कि मुझे आपके राज्य के लिए कौन सी अगली योजना पर वीडियो बनाना है। दूसरा, अगर आपको भरोसा है कि मैं आपको सही जानकारी दूंगा तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। और तीसरा, सबसे जरूरी काम, इस वीडियो के शेयर बटन को दबाकर इसे अपने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में अभी भेज दीजिए ताकि आपके अपने भी इन योजनाओं का फायदा उठा सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इन तीनों कार्ड्स का पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं कि कौन सा कार्ड आपके लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी साबित हो सकता है। ई श्रम कार्ड, इसे आप पूरे भारत के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का नेशनल पहचान पत्र समझ सकते हैं। ये कार्ड केंद्र सरकार ने बनाया है ताकि सरकार के पास सभी मजदूरों का एक रिकॉर्ड हो। कौन बनवा सकता है? कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 16 से 59 साल के बीच हो, इनकम टैक्स न देता हो और किसी बड़ी कंपनी में काम न करता हो जहां पीएफ या ईएसआईसी की सुविधा मिलती हो। इसमें रेहड़ी पटरी वाले, कंस्ट्रक्शन मजदूर, घरेलू कामगार, किसान, ट्यूशन पढ़ाने वाले सब आते हैं। सबसे बड़े फायदे, 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अगर किसी श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वो स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो 2 लाख रुपए मिलते हैं। आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपए मिलते हैं। सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ, भविष्य में सरकार मजदूरों के लिए कोई भी योजना लाएगी तो उसका पैसा सीधे आपके ई श्रम से जुड़े बैंक खाते में आएगा। कैसे बनता है? ये कार्ड बनवाना बिल्कुल मुफ्त है। बस आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और बैंक पासबुक लेकर किसी भी सीएससी सेंटर पर जाएं या खुद ई श्रम पोर्टल से बना सकते हैं। 2, लेबर कार्ड, मजदूर डायरी। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। लेबर कार्ड आपकी राज्य सरकार बनाती है और ये खास तौर पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के लिए होता है। हर राज्य में इसके फायदे और नियम थोड़े अलग हो सकते हैं। कौन बनवा सकता है? जिसकी उम्र 18 से 60 साल हो और जिसने पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम किया हो, जैसे राजमिस्त्री, बेलदार, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर आदि। इसका एक प्रमाण पत्र देना होता है। फायदे उदाहरण के तौर पर ये हर राज्य में अलग हो सकते हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए क्लास 1 से लेकर ग्रेजुएशन तक 5,000 से 25,000 रुपए तक की सालाना स्कॉलरशिप। बेटी की शादी के लिए 51,000 रुपए तक की कन्या विवाह सहायता राशि। मातृत्व लाभ, महिला मजदूरों को बच्चे के जन्म पर 20,000 रुपए तक की आर्थिक मदद। घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की सहायता राशि। मुफ्त साइकिल या औजार खरीदने के लिए भी पैसा मिलता है। कैसे बनता है? ये आपके राज्य के लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट या सीधे लेबर ऑफिस में जाकर बनता है। इसमें 90 दिन काम करने का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और फोटो लगती है। मनरेगा जॉब कार्ड, इसका मकसद पैसा देना नहीं बल्कि काम की गारंटी देना है। ये कार्ड खास तौर पर सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए है। कौन बनवा सकता है? गांव में रहने वाला कोई भी परिवार जिसका कोई वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक काम करने को तैयार है। सबसे बड़ा फायदा, सरकार आपको आपके गाँव के पास ही 1 साल में 100 दिन के काम की गारंटी देती है। अगर आवेदन करने के 15 दिन के अंदर सरकार काम नहीं दे पाती तो आपको घर बैठे बेरोजगारी भत्ता देना पड़ेगा। काम का पैसा सीधा आपके बैंक खाते में आता है। कैसे बनता है? ये कार्ड आपकी ग्राम पंचायत में आवेदन करके बनता है और ये पूरे परिवार के लिए एक ही बनता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या आप तीनों कार्ड बनवा सकते हैं? जी हाँ, कुछ मामलों में आप तीनों कार्ड बनवा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप गांव में रहते हैं और कंस्ट्रक्शन मजदूर का काम करते हैं तो आप एक मनरेगा कार्ड बनवा सकते हैं ताकि गांव में काम की गारंटी मिले,
2 लेबर कार्ड बनवा सकते हैं ताकि राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिले। 3 ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं ताकि केंद्र सरकार की योजनाओं और बीमा का लाभ मिले। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ई श्रम कार्ड आपकी राष्ट्रीय पहचान है, लेबर कार्ड आपके राज्य का एटीएम है और मनरेगा कार्ड आपके गांव में काम की गारंटी है। उम्मीद है आज आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर ये जानकारी आपको सच में काम की लगी हो तो इसके लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आप अगला वीडियो किस सरकारी योजना पर चाहते हैं। और हाँ, रुकिए, इस वीडियो को बंद करने से पहले इसे अपने व्हाट्सएप पर उन सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए जो मजदूरी करते हैं। आपका एक शेयर किसी गरीब परिवार को उसका हक दिला सकता है, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा सकता है। और ऐसी ही सच्ची और काम की जानकारी के लिए अपने भाई के इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलना। धन्यवाद।